प्रिय बच्चों, इसके पूर्व की जो क्लास थी उसमें बहुत सारी कुछ एक दो पॉइंट छूट गए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे रात की वजह से, रिकॉर्डिंग की वजह से उसमें कुछ कमी आ गई थी, तो उसको दूर किया गया है। कुछ नए डेटास को जोड़ा गया है। पूरा वीडियो कर देखिएगा, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपको एग्ज़ाम में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वो है पाणिनि। इतिहास का पितामह किसे कहते हैं या इतिहास का जनक? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि हेरोडोटस कौन है, तो आप ऐसे में लिखेंगे हेरोडोटस इतिहास का पितामह माना जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कभी कभी पूछ देता है कि हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो वो कौन है? हेरोडोटस। अभी हमने बात किया इंडिका में, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज की रचना का नाम क्या है? इंडिका। कभी कभी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ देता है थेरावली। थेरावली किसकी रचना है? तो आप सीधे लिखिएगा मेरुतुंग की। किसकी है बच्चों? मेरुतुंग की, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा कि हर्षचरित किसकी रचना है, क्योंकि हर्षचरित में हम देखते हैं कि बहुत सारे कथानक जुड़े हुए हैं, तो यह है बाणभट्ट का, ठीक है ना। तो ये भी आपको जानना है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ठीक है। कल्हड़ की रचना कौन है? राजतरंगड़ी, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और जो पॉइंट जानना चाहिए वो ये है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, मैंने देखा है वहां पर, तो थेरावली, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, हाँ, वेन किसके दरबार में आया था? तो वेन आया था हर्ष के काल में। तो ये भी क्वेश्चन जानिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन की रचना का नाम क्या है? तो वो है बेटा सी यू की, ठीक है। अगला ये पूछ सकता है कि अ, लामा तारानाथ का विवरण क्या है? तो वो है तंग्यूर कंग्यूर, ठीक है ना। तंग्यूर कंग्यूर। अगर कभी ये पूछ दे कि किस पुराण से सातवाहनों पर के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो है मत्स्य पुराण। तो ये सब जानिएगा। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। टॉलमी के ग्रंथ का नाम क्या है? जियोग्राफी। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री। जस्टिन के ग्रंथ का नाम क्या है? एपिटोम। या एपिटोम किसकी रचना है? जस्टिन की। देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग सावधानी बरतेंगे। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो मुद्रा राक्षस की बात कर रहे थे। महाभाष्य की लेखक कौन है? पतंजलि, ठीक है। और भी पतंजलि से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम राजवंश के तरह से हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पूछ देता है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास के लेखक कौन है? तो एस.सी. राय चौधरी। और कभी कभी कह देता है हेमचंद्र राय चौधरी की पुस्तक का नाम बताओ, तो वह है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। इंग्लिश में लिखना है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। एस.सी. राय चौधरी, इसको रटे रहिएगा बच्चों, ठीक है। अब अगला पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपुल। का लेखक कौन है? आर.सी. मजुमदार और पुसलकर। आर.सी. मजुमदार और पुसलकर। इंडो ग्रीक के लेखक कौन है? ए.के. नारायण। कई बार क्वेश्चन पूछा है इंडो ग्रीक का लेखक कौन है? ए.के. नारायण। ये बीएचयू के ही थे, ठीक है ना, हमारे विभाग से। जूनागढ़ लेख, रुद्रदाबर का कौन सा लेख है? जूनागढ़ लेख। जूनागढ़ लेख के बारे में कहा जाता है ये संस्कृत का सबसे प्राचीनतम लेख है, और इसमें सुदर्शन झील के बाद के करीब 500 वर्ष के इतिहास का वर्णन मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश से शासक था, और उसके काल का पुष्यगुप्त वैश्य ने उस बांध का निर्माण कराया था सुदर्शन झील का। और तुषास्प जो अशोक के काल का था, उसने उसका पुनर्निर्माण कराया। और बाद में जब सुदर्शन बांध टूटता है तो सुविशाख के द्वारा, जो कि इसका गवर्नर था, प्रांतीय शासक था रुद्रदाबर का, उसने जूनागढ़ लेख के अनुसार सुदर्शन बांध का पुनरुद्धार कराया था।
कभी कभी पूछ देता है वैयाकरण पाणिनि ने कितने महाजनपद का उल्लेख करते हैं, तो वो कौन है, 22। पूछ देता है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, तो वह है अंगुत्तर निकाय। ये किस पिटक के अंतर्गत आता है, सुत्त पिटक के अंतर्गत। दूसरा पूछ देता है किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो वह है भगवती सुत्त। तो ये चीज आपको रटे रहना है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी, महिष्मती। यहाँ के है वंशी शासक चंड प्रद्योत का शासन था। तो ये आप लोग जानिएगा। असमक क्या है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, पोटन। अंग, ये सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। बिंबिसार के समय यहाँ का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक या राजपुर, ठीक है। यह अपने क्या था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, अश्व के लिए, कंबोज। कौशल, इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी, दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। अब पूछ देता कौशल के 2 शासकों का नाम बताइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक राजा कंस का नाम ले सकते हो, दूसरा प्रसेनजित का नाम ले सकते हो। तो यानी बारान सिंह हो किसको कहा जाता है, तो राजा कंस को कहा जाता है। अगर तीसरा लिखना चाहते हो तो बिड्डू भी लिख सकते हो, ठीक है। चेदी, चेदियों की राजधानी क्या है, सोत्थिवती या सुक्तिवती। कई बार एग्जाम में पूछा है, रट लीजिएगा, ठीक है। वत्स, इसकी राजधानी कहाँ है बच्चों, कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी। 2 शासक कौन से हैं वत्स के, एक तो राजा निचच्छू का नाम लिख दीजिएगा जिन्होंने इसका स्थापना किया, दूसरे कौन है, उदयन, ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिली थी। देखिए ये मेरठ के क्षेत्र में है, बरेली का क्षेत्र, ठीक है ना, तो रुहेलखंड का एरिया, ठीक है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा है, दक्षिणी पांचाल की कापिल्य। यहाँ के शासक कौन थे, 2, चुलानी ब्रह्मदत्त और प्रवाहण जाबाली। द्रुपद का भी नाम लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, द्रौपदी के पिता थे। मगध की स्थापना बृहदत्त ने किया था। तो पूछ देता है मगध का सबसे प्राचीनतम राज्यवंश कौन सा है ज्ञात, वो है बृहदत्त वंश, ठीक है ना। और यहाँ के 2 प्रतापी राजा कौन थे, बृहदत्त और जरासंध। पूछ देता है कि महावीर स्वामी के समय यहाँ की राजधानी कौन सी थी। तो महावीर स्वामी का जो समय है वो 2 है, एक तो बिंबिसार कालीन और दूसरा है अजातशत्रुकालीन। तो एक राजधानी गिरिव्रज है जो बाद में क्या है, राजगीर के नाम से जानी जाती थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी बेटा, विराटनगर। ये भी कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। सूरसेन, इसकी राजधानी कहाँ है, मथुरा, ठीक है ना। यहाँ का शासक आपको बताया ही हूं, अवंती पुत्र था, ठीक है। वज्जीगढ़ राज्य, देखिए वज्जीगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी, लिच्छवियों की वैशाली। यहाँ का राजा था चेटक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, बिंबिसार, ठीक है। प्रथम संगीति किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के समय में, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ऋषि। इसी में 2 ग्रंथ लिखे गए थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक। लेकिन ये बस पूछ देता है प्रथम संगीति कब हुई थी, बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के समय में। लिच्छवियों के साथ युद्ध में प्रयुक्त 2 हथियार कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, महाशिलाकंटक और रथमूसल। 2 वस्त्रकार के द्वारा फूट डलवा करके अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल के प्रयोग से लिच्छवियों को पराजित किया था। भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, हखामनियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, कुछ भी आप लिख दीजिए, एकमिनियन के द्वारा। भारत में डेरियस ने जो सिंध का प्रांत बनाया वो उसका कौथा प्रांत था, 20वां प्रांत था। और हेरोडेटस का था यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण जो था कर के रूप में जाता था। सिकंदर ने किस युद्ध में ईरानियों को पराजित किया था, तो ये है युद्ध है अरावेला का युद्ध, जिसको गौगावेला का युद्ध भी कहते हैं। ये 330 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। हाइडेस्पीज यानी झेलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो सिकंदर और पोरस के बीच में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आम्भी कहाँ का शासक था, तो ये भी जानिएगा, आम्भी कहाँ का शासक था बेटा, तक्षशिला, ठीक है। कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक था। तो आम्भी के बारे में भी जानिएगा और हाइडेस्पीज की युद्ध के बारे में भी जानिएगा। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, बाऊ केफला, कुछ लोग बुफ केफला भी कहते हैं। तो बाऊ केफला ये रट लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में पूछेगा।
सिकंदर के द्वारा स्थापित 2 नगर अलेक्जेंड्रिया, बुफकेफला, ठीक है। पाटलिपुत्र राजधानी बनी उदयन भद्र के समय में, तो उदयन भद्र के समय में पाटलिपुत्र का राजधानी बनी। दुर्ग के रूप में तो अजातशत्रु ने बनाया था, लेकिन उदयन भद्र ने क्या किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और वैशाली किसके समय में मगध की राजधानी बनी, तो शेषनाग के समय में। महापद्मनाथ का अर्थ क्या होता है, 10 पदम। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए मैंने डाल दिया, कोई कारण नहीं है। महापद्मनाथ का एक अन्य नाम क्या है, अग्रसेन, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, इसके 2 गुरु थे, एक थे तो कौटिल्य थे और दूसरे थे भद्रबाहु, ठीक है ना। भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। उन्हीं के साथ वो श्रवण बेलगोला चला जाता है अंतिम समय में, जब अकाल पड़ जाता है। और इसी के समय में प्रथम जैन संगीति भी होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और श्रवण बेलगोला में जाकर के वो संलेखना पद्धति से अपनी जान दे देता है, मतलब संथारा क्रिया है, ठीक है, तो उसके द्वारा जान दे देता है चंद्रगिरी पहाड़ी पर। अच्छा, प्रश्न पूछता है सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर के साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। एलेना या हेलेना कौन थी, यह सोलिकेश की पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को डाकू का गिरोह किसने कहा, तो वो कहा था जस्टिन ने। सिंहसेन किसका नाम है, बिंदुसार का, ठीक है, ये रटे रहिएगा, जैन ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ठीक है ना, सिंहसेन। पुराणों के अनुसार इसका नाम क्या है, भद्रसार, ठीक है, भद्रसार कहा गया है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के। बिंदुसार ने एट्यूकस प्रथम से क्या मांग किया, सीरिया के शासक से, सूखे अंजीर, यूनानी मदिरा और दार्शनिक की मांग किया था। अमित्र घात यानी अमित्रोकेट्स किसकी उपाधि है, बिंदुसार की मानी जाती है, ठीक है। तसीला के विद्रोह का दमन किसने किया था, अशोक ने किया था, ठीक है ना। अशोक ने कलिंग की विजय किस वर्ष किया था, वो किया था 261 ईसा पूर्व में, ठीक। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 261, ये रट लीजिएगा, ठीक है ना। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, 13वें शिलालेख में। देखिए किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 13वें शिलालेख में। किस अभिलेख में अशोक के धर्म समन्वय की बात करता है या धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, वो है 12वां शिलालेख, 12th रॉक एडिक्ट। अशोक के धर्म की परिभाषा किस अभिलेख से मिलती है, इन विच इंस्क्रिप्शन अशोक डिफाइंड धम्म, ठीक है, तो वह है द्वितीय और सप्तम स्तंभ लेख। देखिए ध्यान रखिए, ये रॉक एडिक्ट नहीं है, ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगला, किस अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, तो ये धौली का प्रथम पृथक कलिक शिलालेख में ऐसा कहता है। किसमें जीव हिंसा निषेध की बात करता है, तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट में कहता है। तो ये सब चीजें जानिएगा आप लोग। अशोक का नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है, तो है मास्की, गुर्जरा, उडैगोलम, नेट्टूर, कड़गनहल्ली। देखिए कड़गनहल्ली से अशोक की मूर्ति भी मिली है। तो मास्की, गुर्जरा, उडैगोलम, नेट्टूर और कड़गनहल्ली 5 जगहों से मिला है। अशोक की उपाधि क्या थी, देव प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके काल में हुई थी, अशोक काल में, जिसकी अध्यक्षता किया था मोगली पुत्र तीक्ष्ण ने। अशोक के द्वारा किसके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो कुछ लोग कहते हैं उपगुप्त के द्वारा। तो ये सब चीजें जानिएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, शुंग वंश की स्थापना पश्चिमी शुंग ने 184 ईसा पूर्व में किया था। पतंजलि कौन थे, पश्चिमी शुंग के राजपुरोहित। किस अभिलेख में पुष्यमित्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, वो धनदेव का अयोध्या प्रस्तर लेख है बच्चों। मीनांडर और डाकसिर की वार्तालाप किस ग्रंथ में उल्लेखित है, तो वो है बिलिंद पन्हो। हमने क्वेश्चन ऐसा बनाया है ताकि आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से रटे और एग्जाम में भी काम आ जाएगा। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, इंडो ग्रीक शासकों ने, ठीक है ना। अगाथोक्रिया की या अगाथोक्रीज के सिक्के पर चक्र और हल की मिलता है अंकद, जिससे उसके वैष्णव धर्मावलंबी होने का प्रमाण मिलता है। तो अगाथोक्रीज के सिक्के पर चक्र और हल की आकृति मिलती है। डेमेट्रियस वंश की राजधानी कहाँ थी, साकल। तो यूक्रेटाइडिस का कहा होगा, तक्षशिला, ध्यान रखिएगा। हेलियोडोरस कौन था, हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक राजदूत था जो
विदिशा के शुंग नरेश काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में आया था, जो दीय का पुत्र था। यह क्या था, वैष्णव धर्मावलंबी था। इसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। कण्ववंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव। पूज्यता वासुदेव कौन है, तो लिखोगे कण्ववंश का संस्थापक। इसने अंतिम शुंग नरेश देवभूति की हत्या करके कण्ववंश की स्थापना किया। पहला ब्राह्मण राजवंश कौन सा है, शुंग वंश, ध्यान रखिएगा। द्वितीय ब्राह्मण राजवंश कौन सा है, तो वो आपका कण्ववंश। वासुदेव कौन है, कण्ववंश का संस्थापक, द फाउंडर ऑफ द कण्व डायनेस्टी। कण्ववंश का अंतिम शासक सुशर्मा को माना जाता है, जिसकी हत्या कौन करता है, सुसीम। खारवेल किस राजवंश से संबंधित है, चेदी वंश से। किस अभिलेख में मौर्य वंश के द्वारा सुदर्शन झील के बनाए जाने का वर्णन मिलता है, वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। इसको रटे रहिएगा आप लोग। छहरात वंश का संस्थापक कौन था, भूमक। ठीक है, नहपान मत मार देना, भूमक। ठीक है, फिर पूछ देता है नहपान कौन था, तो ये भी जान लीजिएगा। नहपान जो छहरात वंश का शासक था, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। तो जोगल थम्बी का ढेर से सिक्के मिले हैं, जिनमें गौतमी पुत्र ने नहपान के सिक्के पर अपनी नाम अंकित करवाया है। ठीक है, और नासिक गुहा लेख जो है वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का, उससे भी पता चलता है। ठीक है, तो नहपान कौन था, छहरात वंशीय अंतिम शासक, जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। कार्दमक वंश का संस्थापक कौन है, चस्टन। इसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैन। ध्यान रखिएगा इस बात को। गोंडो फर्डीज कौन था, यह शक पहलव शासक था। ठीक है, शक पहलव शासक था, जिसके शासन समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, या सिमुक कौन है, सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। सातवाहन वंश द्वारा जारी सिक्के पोटीन, सीसा, रजत, ताम्र। भारत में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, विम कटफिसेस ने। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछेगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, तो इंडो ग्रीक ने। अगर भारत की बात करोगे तो विम कटफिसेस ने। कनिष्क के समय में कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। ठीक है, और इसकी राजधानी तक्षशिला में भी थी, मथुरा में भी थी। ठीक है ना। इसने कनिष्क नगर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी कश्मीर में। किस अभिलेख से कनिष्क और कटफिसेस वंश को एक वंश बताया गया है, तो वह है राबातक लेख। ठीक है ना। तो सफर नामक व्यक्ति है, जिसने नाना की मूर्ति स्थापित की थी। उसी में कनिष्क के पिता के रूप में वीब कटफिसेस, पितामह के रूप में वीब तख्तो, और प्रपितामह के रूप में या परदादा के रूप में कुजुल कटफिसेस का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा। शक संवत की स्थापना किसने की थी, कनिष्क प्रथम ने। तो शक संवत कब से प्रचलित हुआ, 78 ईस्वी। ठीक है, अगर पूछ दिया कि वर्तमान तिथि को शक संवत में बदलिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिख देना है 2023 और माइनस कर देना है 78, और जैसे ऐसे कर देंगे तो 13 में से 8 जाएगा, आपका 5 बचेगा बच्चों, और ये 11 में से 7 जाएगा तो 4। ठीक है, और ये आपका उतर जाएगा 9। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है ना, 5 है, और ये हो जाएगा 1, यानी 1945 शक संवत। अगर ये पूछ दिया कि आज की तिथि बताइए, तो ऐसे आप कर लीजिएगा। और जबकि विक्रम संवत के बारे में कहा जाता है, तो उसको भारत में बारे में कहा जाता है कि वो 58, ठीक है, 58 ईसा पूर्व माना जाता है। किसका, विक्रम संवत का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर वर्तमान तिथि भी निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे, 2023 में 58 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 78 घटा 78 वाले में क्या करेंगे, 78 वाले में हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो 8 3 11 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, तो 2081 हो जाएगा। ठीक है, शक संवत। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। शाओ नानो शाओ देवपुत्र किसकी उपाधि थी, कुषाणों की। और कुषाणों के समय में गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट का विकास हुआ। कुषाणों के काल में ही अगर हम बात करें तो हीनयान महायान का विभाजन हुआ। कुषाणों काल की बात करें तो देवकुलों का निर्माण हुआ, जिसमें पूर्वजों की मूर्तियां रखी जाती थी।
तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।